वो भी बड़ो हैरान को ना मौन जप ले सुबह और भगवान का नाम भगवान से कैसे बड़ा है। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इनका जो वनवास हो गया, मां सीता का हरण करके जब रावण लंका में ले गया, उस समय लंका पे चढ़ाई करने के लिए भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया। तो उनकी सहायता के लिए जितने भी बानर थे सब जुट गए। उन बानरों की भीड़ में तो नल और नील नाम के दो बानर थे, और बानर जो हैं वो पत्थर पहाड़ लेकर के आ रहे हैं। तो वो नल और नील उनके ऊपर यानी रा और मां लिख देते हैं और अपने हाथों से उस पत्थरों को छोड़ते हैं, तो वो पत्थर डूबते नहीं है, तैर जाते हैं। भगवान श्री राम खड़े खड़े सोच रहे हैं कि भाई ये तो मेरे ही काम में लगे हैं, थोड़ी सी मदद मुझे करनी चाहिए। तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और जल में छोड़ा, तो वो डूब गया। जिस समुद्र को बांध सके ना बेखुदाई श्री राम, बाई समुद्र को नल नील में बांध दो, लिख लिख राम को नाम, भैया बड़ो है राम को नाम। बड़ो है राम को नाम, प्रदीप बड़ो है राम को नाम। तासे जप ले सुबह और शाम, इसलिए जितना समय मिल जाए भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए उतना समय हमें निकालना चाहिए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परीक्षित, भगवान की पावन पवित्रमयी कथा बड़ी ही मार्मिक है, और जिन्होंने भगवान को और भगवान के चाहत के प्रति अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो उसे भगवान ने अवश्य दर्शन दिए। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले समझाया कि इस पृथ्वी पर जब जल ही जल था, तो एक ओम नाम का शब्द छोटा बड़ा हो रहा था, जिससे विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की दाईं बाईं भुजा से स्वयं मन और शतरूपा एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। स्वयं मन शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। सबसे बड़े प्रियव्रत थे, तो इन्हें अवध का राजा बनाया गया। जब राजा बनाया गया तो ये एक दिन अश्व पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए और ये 101 रुपए हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान आकाश शास्त्री जी, जो तिघरा के रहने वाले हैं।
उनकी तरफ से भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये 20 रुपये रोहित पाल और 20 रुपये अभय शर्मा और 20 रुपये अमन पाल और 20 रुपये ऋतिक पाल। और इसमें लिखा है गाना कालो दुपट्टा हवा में लहराए के गले में लहराए, अब जाने का हुए। चलो कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अभी थोड़ी देर लेंगे पर तब तुम्हारा दुपट्टा उड़ाएंगे, पहले हवा चलने दो, गर्मी हमें लग रही। श्रोताओं, प्रिय व्रत अश्व पे सवार होकर के चले। अरे चलो है तपधारी, अरे करके घोड़ा की सवारी, चलो है। चलो है तपधारी, करके घोड़ा की सवारी। जब राजा ने अश्व बढ़ाओ, बिकट बनी में राजा आओ, लगी चिंता भारी, लगी चिंता भारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। अश्व पे सवार होकर के आगे की तरफ बढ़े। अरे बहुत दूरी पहुंचो एक बन में, नाही हिरन पड़ो हाथन में, अरे नाही हिरन पड़ो हाथन में। बड़ी चिंता भारी, बड़ी चिंता भारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। बहुत दूर एक वन में आगे निकल गए अश्व पे सवार होकर के राजा प्रियव्रत। क्या देखा है? एक हिरन और हिरनी को देखा। अरे हिरना हिरनी को जब पायो, तब राजा ने बाण चलाया, मार के दे डारी, मार के दे डारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है। जिस समय प्रियव्रत ने हिरन और हिरनी को देखा तो एक ही बाण में दोनों का वध कर दिया। जब वध कर दिया तब नारद जी पहुंचे आई, तब नारद जी पहुंचे आई, और राजा से विरा सुनाई। अरे अत्याचारी, अरे अत्याचारी, करके घोड़ा की सवारी, चलो है।
राजा प्रियव्रत अश्व पे सवार होकर के वन में जब शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने हिरण और हिरनी को जब देखा तो एक ही बाण में दोनों का वध कर दिया। जब दोनों का वध कर दिया, देवर्षि नारद का आना हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे, कौन हो, कहां से आए हो और तुमने इनका वध कर दिया? प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, भगवान मैं प्रियव्रत हूं और राजाओं का काम होता है शिकार खेलने का, जो मेरा काम था वो मैंने किया। बोले तुमने इनका वध कर दिया, अब इन्हें जीवित करो। बोले माफ करना प्रभु, मैं इन्हें जीवित नहीं कर पाऊंगा। बोले जिसे जीवन दे नहीं सकते हो तो उसका जीवन लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भूखे को भोजन खिला नहीं सकते हो तो उसका भोजन छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतने शब्द जब देवर्षि नारद ने कहे, प्रियव्रत उनके चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु आज से ये धनुष और बाण मैं यहीं जमीन पे छोड़ता हूं, आज से इनका त्याग करता हूं। आज के बाद मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इन्हें वैराग्य हो गया। उसी दिन से राजपाट सब कुछ छोड़ करके और ये वन में भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद अपने छोटे भाई को राजा बनाया और वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इधर अवध के राजा बने हैं उत्तानपाद, और इसी बीच ये 50 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं अरुण नगला दुलामई, दूलामई, अच्छा दुल्लामई, हाँ, अरुण कुमार दुल्लामई के रहने वाले, इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। और 20 रुपए पुष्पेंद्र पाल नगला उमराय, और गाना है कैसे गिर गई नथुनिया। अब देखो अगर गिरी गई हुई तुम हम पे ढूंढवा रहे तो 20 रुपया में को ढूंढ दी है, कम से कम 5-6 हजार की तो वही है। हम 20 रुपया में ढूंढवा रहे हैं बिना मतलब में। अच्छा स्टार्टिंग भाव सुनाए दे। चलो एक पत्नी मोनू की पत्नी रहे सो मेला देखने गई। सो मेला देखने गई, सो भीड़ भाड़ में वो नथुनिया गिर गई। सो मोनू ने जैसे ही